जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। गुरुदेव गुरुदेव, मेरी शंका परसों शाम हुए प्रतिक्रमण से संबंधित है। उसमें आपने बताया था कि मैं क्रिया नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सावधानी करता हूँ। तो सावधानी करना भी तो एक क्रिया ही है। इसका मर्म क्या है, वो समझाने के चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा निष्क्रिय शक्ति संपन्न है। परसों शाम को क्रोधकारित अनुमोदना के संबंध में अंतिम चर्चा चल रही थी काया के संबंध में कि आत्मा देह की क्रिया का कर्ता नहीं है। मुनिराज देह की क्रिया के कर्ता नहीं है, फिर भी मुनिराज प्रतिज्ञा लेते हैं कि 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे। 4 हाथ जमीन देख करके चलना यह देह की क्रिया है। भले ही आत्मा देह की क्रिया का कर्ता नहीं है, फिर भी व्यवहार के मुख्य 4 भेद कहे हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं के ये जो 4 भेद है, उन भेदों में दूसरे नंबर का व्यवहार नहीं है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से मैं शरीर हूं ऐसा जाना जाता है और कहा जाता है। जैसे ये घर, गांव, नगर, देश ये मेरे है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। और ये जो देह है, जो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है,
जिसके साथ उपचार नहीं करना पड़ता। अनुपचरित का अर्थ उपचार जिसके साथ न करना पड़े। मेरे लिए आपका शरीर उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। ये 4 शब्द यदि आप समझेंगे तो ये स्वरूप भी समझ में आएगा। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार और नहीं, ये 4 शब्द है। ऐसे ही अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं, ये असद्भुत जो है पीछे, ये 3 शब्द ये एक समान है, खाली आगे का बदला। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं, और अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। ये असद्भुत से समझो कि जो वस्तु या व्यक्ति जो आत्मा की सत्ता में नहीं है, जो सत्ता के बाहर है, वो असद्भुत नहीं का विषय है। आत्मा की सत्ता के बाहर है। अब आपका शरीर भी मेरे चैतन्य भगवान आत्मा की सत्ता के बाहर है। सत्ता का मतलब उत्पाद, व्यय और द्रव्य से बाहर जो है वह। तो आपका शरीर भी मेरे भगवान आत्मा की सत्ता में नहीं है और मेरा शरीर भी आत्मा की सत्ता में नहीं है। इसलिए ये दोनों असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय है। मगर आपका शरीर जो है वो एक क्षेत्रावगाही नहीं है। ये शरीर एक क्षेत्रावगाही। यदि आप मेरे घर पर आते हैं तो मुझे उपचार करना है, करना पड़ता है कि आप आइए, क्या लेंगे, चाय पानी, ये उपचार किया। मगर इस देह के साथ में ये उपचार नहीं करना पड़ता कि तू चाय पानी लेगा क्या आज। भले ही ये दोनों आत्मा की सत्ता के बाहर है, मगर जिसके साथ उपचार किया जाता है वह उपचरित, और इसके साथ उपचार नहीं किया जाता ये अनुपचरित। अनुपचरित क्योंकि इसके साथ उपचार नहीं किया जाता, असद्भुत क्योंकि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में ये देह है ही नहीं, व्यवहार फिर भी इसे मेरा ऐसा बोलने में आता है। जब मैं जाऊं तो कोई मुझे पूछे कि आप कौन, तो इसका जो नाम है वही नाम बताऊंगा, शरीर का जो भी नाम है। तो जो मैं नहीं हूं उसे भी ऐसा कहना कि ये मैं हूं, झूठा बोलना, इसका नाम व्यवहार। मैं हूं चैतन्य और नाम जो शरीर का है वह बोला, तो वो व्यवहार है। क्योंकि व्यवहारी जनों की संगति में रहते हैं तो उन्हें जिस भाषा में समझ में आ सके उन भाषाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए ये व्यवहार। और ये ज्ञान का अंश होने से ज्ञानी भी इस प्रकार से बोलते हैं, जानते हैं, इसलिए नहीं है। अनुपचरित इसलिए क्योंकि देह के साथ व्यवहार नहीं करते, असद्भुत इसलिए क्योंकि ये आत्मा की सत्ता में नहीं है, व्यवहार इसलिए फिर भी इसे अपना कहा जाता है, और नहीं इसलिए क्योंकि ज्ञानी भी इसे अपना कहते हैं। देह को अपना जानना या फिर देह को अपना कहना यह व्यवहार है, और देह को अपना मानना इसका नाम मिथ्यात्व है। देह को अपना जानना अथवा कहना, ये 2 बात क्यों ली? क्योंकि जो नहीं है वो श्रुत ज्ञान का अंश है।
और श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत। भाव श्रुत ज्ञान रूप है और द्रव्य श्रुत वचन रूप है। जो ज्ञान रूप है उसका कार्य जानना है, जो द्रव्य रूप है उसका कार्य कहना है। इसलिए ज्ञानी भी देह को मेरा है ऐसा जानते तो है, ऐसा कहते तो है, मगर मानते नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव जब ये कहते हैं समय सार की, ये जो व्यवहार की 11वीं गाथा है, 8वीं गाथा है व्यवहार निश्चय का स्वरूप बताने वाली, 12वीं गाथा है व्यवहार जाने लो प्रयोजन वांछ। ये जो उन गाथाओं का अभ्यास जिसने किया उसकी समझ में ये आ सकता है। यदि ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जैसे अभी मैं परदेश गया और परदेश के एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने वहां अपना पासपोर्ट दिया और सत्य मैंने बोला। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, और मैंने कहा चैतन्य, और पासपोर्ट में नाम कुछ और लिखा। तो झूठ बोलने के केस में पहले तो जेल में बंद करेंगे। इसलिए उन्हें जो भाषा समझ में आती है और लोक में जो भाषा बोली जाती है ऐसी भाषा का ही उपयोग करना, और ज्ञानी भी ऐसा उपयोग करते हैं। ये इसलिए कहता हूं कि जो लोग थोड़ा बहुत चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन लेते हैं और निश्चयाभासी हो जाते हैं कि तू कौन है, कि मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, वो निश्चयाभासी हो गया। वाणी में ये बोलना नहीं था। ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में कुछ भी फर्क नहीं होता। ज्ञानी का वर्तन, चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी का वर्तन और पहले गुणस्थानवर्ती ज्ञानी का वर्तन कुछ भी अंतर नहीं होता। तुम पहचान ही नहीं सकोगे कि ये ज्ञानी या अज्ञानी। ज्ञानी भी पूजा करते हो सकता है अज्ञानी भी पूजा करता हो। ज्ञानी भी व्रत तप करते हो, अज्ञानी भी व्रत करता हो। अज्ञानी दुकान खोल करके बैठा हो, ज्ञानी भी दुकान खोल कर बैठे हो। अज्ञानी युद्ध लड़ने चला जाए, ज्ञानी भी युद्ध लड़ने चले जाए। बाहर की क्रिया में ज्ञानी अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। मूल बात यह है कि ज्ञानियों ने जो कहा कि मैं मन से, वचन से और काया से हुए अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है। मगर ऐसा मान मत लेना व्यवहार से ऐसा होता है। यह व्यवहार प्रतिक्रमण है और उपयोग का उपयोग में समा जाना यह निश्चय प्रतिक्रमण है। और ज्ञानी को एकांत नहीं होता, इसलिए दोनों प्रकार का प्रतिक्रमण ज्ञानी करते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा के ध्यान में लीन हो गया। व्यवहार में ये आचार्य कुंद कुंद देव भी ये प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय। इसलिए जब मैं वो प्रतिक्रमण लूंगा 2 दिन के बाद, वो भी ये प्रतिक्रमण करते। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय का घात किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मगर उसके पीछे भी वो व्यवहार प्रतिक्रमण के साथ में उन्हें जो निश्चय प्रतिक्रमण है वो बात मर गई है। उसको उठाते हुए ये बात मैं आपको बताऊंगा। यदि ये व्यवहार नहीं होगा तो मनुष्य जानवर हो जाएगा।
जानवरों में ऐसा व्यवहार नहीं होता। एक और से ये बात सच है सभी में कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा भी कुछ भी नहीं है और आपका भी कुछ भी नहीं है। यदि ये मेरा और आपका कुछ भी नहीं है तो यहां जो फोन रखा है वो किसका है? कि ना मेरा है ना आपका है। तो फिर मैंने उठा करके जेब में डाल दिया। किसी की भी वस्तु उठा करके जेब में डाल दी, क्योंकि आत्मा का कुछ होता ही नहीं है। यदि ऐसा हो तो शास्त्रों में चोरी नाम का पाप ही नहीं बताते। चोरी माने किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना, उठाकर किसी को दे देना। यह चोरी क्यों है? ये व्यवहार से कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी की कही जाती है, इस वजह से। नहीं तो पर स्त्री और अपनी स्त्री का भेद ही नहीं रहेगा, यह जानवर जैसा हो जाएगा। आत्मा के लिए तो कुछ है नहीं, मेरी भी पराई, पराये की भी पराई, मेरी भी मेरी नहीं, पराये की भी मेरी नहीं। सामने वाला भी कहे तो कोई भी किसी भी स्त्री को भोगेगा। जो पशुओं में यह व्यवहार नहीं होता, अपनी पराई का, जानवर हो जाएगा। इसलिए कहा कि व्यवहार की जरूरत है कि ये मेरा और ये तुम्हारा, ये व्यवहार ज्ञान में तो जानना, आचरण में तो जानना, मगर श्रद्धा में यह मानना कि मेरी और पराई ये दोनों ही चैतन्य स्वरूप के बाहर है। ये बैलेंस रखना। नहीं तो सब प्रथमानुयोग, कथानुयोग झूठा हो जाएगा। राजा ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, 100 पुत्र। और पुत्री कितनी थी? 2 पुत्री थी। भगवान थे ना, आदिनाथ भगवान, राजा ऋषभदेव। राजा ऋषभदेव, अब आत्मा की तो कोई पत्नी नहीं होती, आत्मा के कोई बेटे नहीं होते। पहले तो वो राजा ऋषभदेव ही नहीं, वो तो परमात्मा है। तो जो शास्त्र में कहा कि चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को छोड़ा और मोक्ष गए, तो मोक्ष चक्रवर्ती गए कि आत्मा गया? और आत्मा की 96,000 रानियां होती है, यहां कहते एक भी रानी आत्मा की नहीं होती। तो ये 96,000 रानी, और ये किसने लिखा? ये भावलिंगी मुनि ये लिखते हैं कि 96,000 रानी को छोड़कर के वे सिद्ध हुए। तो भावलिंगी मुनि इतना झूठ लिखेंगे? छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, सत्य महाव्रत का पालन करने वाले, जो ये जानते हैं, मानते हैं कि मोह भी मेरा नहीं है, भाव भी मेरा नहीं है, वो ये लिखते हैं कि चक्रवर्ती 96,000 रानियों को, अपनी रानियों को छोड़कर के मोक्ष में गए। मुनि ने ऐसा लिखा कि लिखा, ये लिखना वो व्यवहार है। माने ऐसा व्यवहार मुनि भी करते हैं छठे सातवें गुणस्थान में। नहीं तो लेने के देने हो जाए उधर भी, वहां पर भी होता है ये मेरा कमंडलू, ये मेरी पीछी, ये व्यवहार। ऐसा नहीं हो कि सब एक अपने पास में कमंडलू रख दे, तेरा मेरा कुछ होता ही नहीं। किसी का कमंडल उठाकर किसी ने ले लिया, ऐसा नहीं होता। कोई किसी का कोई नहीं। तो वहां पर भी ये मेरे गुरु है, मैं उसका शिष्य हूं, ये व्यवहार होता है ना। आत्मा का तो कोई गुरु नहीं, आत्मा का कोई शिष्य नहीं है। तो अकंपनाचार्य 700 मुनिराज का जो संघ, जिनके वे नायक थे, ये नायक रहेंगे ही नहीं, फिर कोई किसी का कुछ नहीं। तो इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि मेरे द्वारा यदि काया से, मगर उस समय एक समय के लिए बेहोशी नहीं होती कि मान ले कि मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ है, ये बोलने की बात है। श्रद्धा में नहीं मानते, वाणी में बोलते हैं। तो ये मायाचार नहीं हो गया।
कि श्रद्धा में तो माने कि कोई अपराध नहीं हुआ और वाणी में बोले कि मैं अपराधी हूं, ऐसा वाणी में बोले मैं अपराधी हूं, मायाचार नहीं हो गया? मायाचार नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाणी में बोला, वो बोलने वाली भी वाणी है, वो मैं नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा वो वाणी में जब निकलता है तब है। अभी अधूरी दशा है, जब तक पूर्णता को नहीं पाया है तब तक ऐसे भाव बोलने के भी आते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म होता तो अनंत काल तक ये बोलते रहते। अधूरी दशा है, इसलिए ये सब बोलने का विकल्प आता है। और किसी को कुछ, जिसका कभी नंबर ना आया हो, ऐसा कौन? पीछे जी भावलिंगी महामुनि आज छठे और सातवें वही स्थान में जुड़ते हैं, तब हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा को आत्मा का आवेदन करते हैं। वैसे ही चौथे वही स्थान वाले ग्रस्त, उनके लिए मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने का सब, 6 महीने के भीतर वे आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, चौथे गुण स्थान में। और 5वें गुण स्थान में हर 15 दिन, और मुनि के लिए हर अंतर मुहूर्त में वे आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। और इसी वजह से ये कहा है समय सार के 34वें कलश में कि तू 6 महीने के लिए यह अभ्यास कर, तुझे सम्यक दर्शन होता है या नहीं देख, 6 महीने के भीतर। क्योंकि जो अभ्यास करता है भेद ज्ञान का अभ्यास, वह भी जग से उदासीन होकर के, जो परम कृपालु देव ने एक शब्द का प्रयोग किया, काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रो, उनके लिए यह है। वो 6 महीने के भीतर सम्यक दर्शन पाता है। नरक में नारकी को भी ऐसा हर 6 महीने के भीतर आत्मा का अनुभव होता है। अनुभव के बिना माना कैसे? तो कहते हैं चौथे गुण स्थान में अनुभव नहीं होगा, वो तो मुनि होते तब होता है, बोटिंग करते समय। 6ठे 7वें गुण स्थान में बस कपड़े उतारे, ये हो गए मुनि। ऐसे मुनि, तुम्हें जब श्रद्धा है कि गुड़ मीठा है, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा है, वो जब तक तुम्हारी जीभ पर गुड़ आया नहीं और तुमने वो गुड़ को चखा नहीं, तब तक माना कैसे कि गुड़ मीठा है? अनुभव हुआ कि मीठा। अब तुम्हें कोई पूछे कि तुम गुड़ के बारे में क्या मानते हो, तुमने कहा कि मैं गुड़ के बारे में मानता हूं कि गुड़ मीठा होता है। अनुभव से माना ने। करंट के बारे में तुम्हारी क्या श्रद्धा है कि झटका लगता है? ऐसा मैंने किताब में पढ़ा है, मैं श्रद्धा वाला हूं। मुझे किसी आदमी ने कहा है करंट का झटका लगता है तो रोम रोम कब जाते हैं, मुझे श्रद्धा है। ऐसा नहीं, मुझे झटका लगा और जो श्रद्धा हुई कि करंट इसे कहते हैं। अनुभव से श्रद्धा होती। चौथे गुण स्थान में ऐसा अनुभव हुआ
सिद्धों की जाति का सुख ऐसे ही थोड़ी भोग लिया। किसी ने कहा, गुरु ने कहा तू आत्मा है, और मान लिया मैं आत्मा हूं, और सम्यक दर्शन हो गए। ये श्रद्धा नहीं है, ये विश्वास है। विश्वास और श्रद्धा में अंतर है। किसी ने कहा और मान लिया, ये विश्वास है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में स्वयं का अनुभव है। अमेरिका ऐसा है, वैसा है। कोई अमेरिका जाकर आया, उसने कहा अमेरिका ऐसा है। दुनिया के नक्शे पर देखा, किताबों में पढ़ा, मगर यह श्रद्धा नहीं है। यह सुना हुआ जो है, उस सुने हुए पर विश्वास किया है। जब खुद वहां जाकर के देखे, और जो श्रद्धा होगी वो अलग होगी, वो पहले जैसा नहीं होगा, अनुभव प्रमाण से। जब आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं, काम भोग और बंधन की कथा इस जीव ने अनंत बार सुनी है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई है, नहीं आई है तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की। इसलिए तू इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को स्वयं के अनुभव प्रमाण से तू स्वीकार कर। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, चौथी गाथा में और पांचवी गाथा में। माने वो मुनि होने के लिए कह रहे, अनुभव प्रमाण से स्वीकार कर कि मुनि को ही अनुभव होता है। तो मुनि को ही अनुभव होता है, मुनि को ही अनुभव होता है। गृहस्थ को नहीं होता। गृहस्थ को अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव जो होता है उस समय गृहस्थ का विकल्प नहीं है, वो अनुभूति में, प्रायोगिक लब्धि के बाद में करण लब्धि के परिणामों में जब मिथ्यात्व गलने लगता है और उपयोग जब अंतर्मुख हो जाता है, तो निर्विकल्प नहीं होगा क्या? पूर्ण निर्विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प तो होता है। पूर्ण निर्विकल्प माने अभी बाकी कर्म कषाय जो उदय में है, वो मलिनता है, उतने अंशों में दुख का भी वेदन है, इस अपेक्षा से ये कहा। ज्ञानी का अनुभव उसके लिए प्रमाण है, और किसी को आपके चरणों में अभिवादन करती हूँ। और जिज्ञासा ये है मेरी कि आप जो आत्मा की इतनी महिमा बता रहे हैं, इतनी चैतन्य की इतनी पुकार कर रहे हैं, वो आत्मा कैसी होगी, ऐसी एक जिज्ञासा होती है। एक परसों आपने बताया था कि केवल ज्ञान के पर्याय में अनंत केवली भगवंतों की भी पर्याय आती है, लोकालोक भी आता है जानने में। तो वो पर्याय एक समय की होती है। एक समय के पर्याय का ऐसा स्वरूप बताया कि असर आँख की पलक झपकते असर के समय हो जाते हैं। तो वो एक समय की पर्याय इतनी छोटी, उस पर्याय के अंदर में ऐसा केवल ज्ञान का, तीनों लोक का ऐसा स्वरूप, ये कैसे आता है? और दूसरा, इसके साथ दूसरी जिज्ञासा ये है कि ये भी कहा जाता है कि आलू की सुई के नोक पर जितना आलू आता है उसमें असंख्य शरीर होता है, और एक शरीर में इतने जीव होते हैं जितने सिद्ध भगवान से भी अधिक होते हैं। तो वो कैसे होगी आत्मा, वो कितनी सूक्ष्म होगी और कैसी होगी,
ये एक जिज्ञासा बनी रहती है प्रभु, इसका समाधान दीजिएगा। आज तक वस्तु की पहचान वस्तु के आकार से की है, इसलिए आत्मा की पहचान भी आत्मा के आकार से करने का भाव आता है। मगर उसी में ही अटक न जाना कि भगवान आत्मा देह प्रमाण है। जितना देह का आकार उतना आत्मा का आकार। मगर ये आकार की बात हुई, आत्मा का स्वरूप क्या है? इतना सूक्ष्म जीव, इतना सूक्ष्म द्रव्य, वो सूक्ष्मता यदि क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो बहुत छोटी दिखेगी उसकी तुलना में, विराट लोक की तुलना में। मगर उस सबसे छोटे अंशों में, सबसे छोटे देह में सुई की एक नोक जितने आलू के परमाणु में अनंत सिद्ध परमात्माओं का वास, अनंत का नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा जो मोक्ष गए उनसे अनंत गुणे आत्मा सुई की एक नोक जितने आलू की उस टुकड़े के अंदर, उस कण के अंदर, और एक में अनंत का वास होने पर भी प्रत्येक आत्मा अपने अपने में स्वतंत्र है, मिलावट नहीं है। इसका ये प्रमाण कि एक निगोदिया बाहर निकलता है तो अनंत निगोदिया वहीं रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। वो ये बताता है कि वो अपनी स्वतंत्र सत्ता थी, नहीं तो दो चार को खींच के निकलता। अपनी स्वतंत्र सत्ता वो उस प्रकार का है कि लगे अनंत एक साथ में, मगर है सबका रूप अलग अलग। जैसे यहां पर मैं एक पेन से एक सर्कल तैयार करता हूं, ये ऐसा मैंने वर्तुल तैयार किया, ऐसा एक वर्तुल। अब इसके पास में मैंने दूसरा वर्तुल तैयार किया, तीसरा वर्तुल, ऐसे वर्तुल पे वर्तुल बनाता गया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां जो 100 वर्तुल है, ये सब एक दूसरे से मिले कि नहीं? कि मिले। ऐसे तो सब एक दूसरे के साथ में खिचड़ी हो गए, मगर वर्तुल, एक एक वर्तुल की मर्यादा को यदि देखो तो उसका 99 के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी सीमा अपने में है। तो अनंत अनंत जो जीव है वो एक एक जीव अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता में है, उसका दूसरे जीवों के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए अनंत जीव एक देह के परमाणु में, एक शरीर में अनंत जीवों का वास है। ऐसा विचार कभी आता नहीं है। उबाल करके पानी पिया हूं, पानी के अंदर कोई जीव मरे नहीं, सावधानी पूर्वक रखा, कोई जीव पानी में मरे नहीं, उबाल कर छान करके। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई ले लेना, एंटीबायोटिक गोली दी। वो एंटीबायोटिक का काम ही यह है कीटाणु का नाश करना। उबाल करके छान करके पानी पिया, गोली ली, उस कीटाणु को मारने के लिए छान करके पानी लिया। सावधानी तो बरती नहीं। इसलिए मैंने कहा
काठ दीवारें, लकड़ी की दीवार पर यदि उधई हो जाती है तो दवाई छिड़कते हैं, और यहां भी उधई हो जाती है राख की दीवार में तो औषधि डालते हैं उसे खत्म करने के लिए। उस उधई के लिए दवाई छिड़की, और वो भी दवाई बोलते हैं, दवाई। भारत की भाषा के रग रग में इतना कपट भी छुपा हुआ है। रास्ते पर लोग चिल्लाते रहते हैं, चूहे मारने की दवाई 2 रुपये में। दवाई और मारने की दवाई तो बचाने की होती है, मगर चूहे मारने की दवाई ये हम ही है जो अच्छे अच्छे नाम दिए हैं। जहर नहीं बोलते, वास्तव में होता हुआ जहर है, मगर इस देश में जहर भी दवाई के नाम पर बिक जाता है। बिकता है कि नहीं? ये मिथ्यात्व जहर बिक रहा है कि नहीं? मंदिरों में जाकर के लोग खरीद के लाते हैं कि नहीं, दवाई के नाम पर। इतने कीटाणु मरते हैं शरीर में। अनंत जीव का वास है, अनंत निगोदिया हमारे शरीर में है, अनंत निगोदिया। जैसे आलू के टुकड़े में, ऐसे अनंत निगोदिया हमारे शरीर में है, और वे भी इसमें मालकियत करते हैं कि ये मेरा है। वो छोटे बॉस है, यहां बड़ा बॉस, ये सब मेरा। वो तो छोटे छोटे कि इतने परमाणु मेरा, इतना परमाणु मेरा, इतना परमाणु मेरा, और हम है ये सब पूरा मेरा। वो सब सरपंच होके बैठे, यहां प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ऐसा एक एक गांव का मालिक, और ये पूरे देश का। और मानता है कि मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, पूरे देश का मालिक होके बैठा है, पूरे देह का कर्ता होके बैठा है। पर्युषण पर्व में मैंने त्याग कर दिया, देश का मालिक बन के बैठा है। खाली परदेश से थोड़ी 2-4 रोटी का इंपोर्ट बंद कर दिया, मगर देश का तो मालिक बना, 2-4 रोटी डाली नहीं देश में। ये प्रत्येक आत्मा ऐसा स्वतंत्र है, और इस शक्ति का अनुभव निर्विकल्प अनुभूति के काल में होता है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को कोई आत्मा नीचा क्यों नहीं दिखाई देता। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी जो ये कहते थे कि कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। जीव जंतु को तुम मारते कहां हो? पैर के नीचे। आत्मा तो मरता ही नहीं है, तुम मारते ही नहीं हो। ऐसा कहने वाले गुरुदेव भी नीचे देखकर ऐसे चलते थे कि ये 3 लोक का नाथ सिद्ध परमात्मा है। ऐसा नहीं कि आत्मा तो मरता नहीं है। गुरुदेव को लोगों ने ऐसे तरह से प्रचार कर दिया है, इस वजह से ये गड़बड़ी हो रही है। गुरुदेव का नाम सुन करके आत्मा तो खाता नहीं है, कांदे के भजिए खाओ, ऐसा। आत्मा तो करता नहीं है, अकर्ता है। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे। जो ऐसे ही सोनगढ़ में લીમડા ના ફૂલ એમ નીચે ખરેન પડ્યા હોય અને લોકો આમ ઉપર જોતા હતા। मैं तो मारी नजर के सामने देखा है। वो विद्यार्थी गृह है, वहां पहले बोर्डिंग थी। मैं तो छोटा था, 8-10 साल का होगा उस समय। देखता था वहां पर सोनगढ़ जाते हैं तो ये सब टोपी वाले पंडित धर्म की चर्चा करते। शाम को खाना खाने के बाद में वो चलते चलते चर्चा करते। अब 11 लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति समझा रहा है, तो समझाने के लिए चलना भी है और समझाना भी है, तो समझाए कैसे? अब उसका चेहरा भी आमने सामने दिखना चाहिए ना। तो जो समझाने वाला है
10 लोग ऐसे चलते और समझाने वाले का मुंह उल्टा है, ऐसा इनकी तरफ, और वो उल्टा चलता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे उल्टा चलते चलते वो समझा रहा है, और ये समझा रहा है कि देह की क्रिया करने वाला आत्मा है ही नहीं। नीचे कितने चींटे मरते बरसात के टाइम पे। गुरुदेव ने ये नहीं सिखाया था। और जब लोग ये देखते हैं तब लगता है कि यहां तो कचरा है, बस मिला दिया धर्म के अंदर। ये पंडितों ने ये हालत खराब कर दी, टोपी वाले। और प्रवचन में क्या बोलते मालूम है कि टोपी तो पंडित को पहननी ही चाहिए। तो माता बहनों को देखते हो ने, सिर के ऊपर ओढ़ करके रखती है। आज तक तुमने किसी गंजी मां बहन को देखा? तकावाड़ी गंजी। क्योंकि बाल के ऊपर कुछ रखोगे तो बाल गिरेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बाल को बचाना है तो टोपी पहना करो। ये प्रवचन के पहले मुंबई में मैं गया था, तब शुरुआत में ये बोला। फिर मेरा प्रवचन था, मैंने कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ये कहा है जो अभी आपने सुना कि बाल बचाना हो, तो गुरुदेव तो कहते हैं बाल भी मैं नहीं और बच्चा भी मैं नहीं। बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चे। मेरे बाल भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो बच्चे बाल मेरे कैसे? वहां से ही शुरुआत की, उसको थोड़ी खोपड़ी गई। गुरुदेव ने यह कहा है कि तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु जैसे जमीन को नहीं छूते, ऐसे ही मेरे देह के परमाणु जमीन को नहीं छूते, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य प्रत्येक परमाणु का अपने अपने में होता है, कर्ता कोई होता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, टोपी पहनने के कारण बाल बचते हैं, ऐसा उपदेश देकर के जगत के भोले जीवों को टोपी पहनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो आखिरी प्रवचन था, उसके बाद नहीं हुआ। आखिरी प्रवचन था। मैं विस्फोट आखिरी में ही करता हूं, जब बैग पैक हो जाती है तब। मुंबई में, मलाड में, और बड़े बड़े पंडित है ऐसे, वर्षों से प्रवचन देते। गुरुदेव की पुकार सुन, गुरुदेव ये कहते केम भाई तने तारा माँ बाप वाला नहीं एम, तुझे तेरे पिताजी प्यारे नहीं है, माँ बाप प्यारे नहीं है? लेकिन हाँ, माँ बाप तो प्यारे हैं, तो नीचे देख के क्यों नहीं चलते? बोले माँ बाप तो मर गए, माँ बाप को क्यों याद करते? बोले मर करके इसके अंदर तुम्हारे माँ बाप ये फूल में पैदा हुए हैं। લીમડાના નાના ફૂલમાં આવી કરુણા, આમાં 3 લોકનો નાથ સિદ્ધ પરમાત્મા વસે છે, બીજું કાઈ ન મળ્યું કે ફૂલ ને એની અંદર તમે ફૂલ એટલા અનંત જીવો એની અંદર। તમારા મા બાપ છે કે આ ભવના ને ગયા ભવનાઈ, તમારા મા બાપ આની અંદર છે। तब कुछ लोग माँ बाप है ने बहुत परेशान किया था, माँ बाप ने हमें, अब तो कुचल दो। तब गुरुदेव ने ये फिर वाक्य बदला हो, फिर गुरुदेव के तुम्हारे माँ बाप नहीं, ये भविष्य में होने वाले अनंत सिद्ध परमात्मा इसके अंदर।
आज तुम्हारे पैर के नीचे है, कल सिद्ध शिला के ऊपर है। ये सदाचार पूर्वक, ये एक छोटे से फूल में अनंत परमात्मा, ये शक्ति कौन देख सकता है जिसे स्वयं की चैतन्य शक्ति का अनुभव हुआ हो? कोई छोटा नहीं है। नीचे देख करके चला, मगर फिर भी ये कहते हैं ऐसा, नीचे देख करके गुरुदेव ने उपदेश दिया, नीचे देख करके चलो, ये तुम्हारे माँ बाप है, ये भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्मा है। और याद रखना कि जब तुम नीचे देख करके चलो, वो दया पालन करने का विकल्प आए, वो नरक में जो वैतरणी नदी बहती है, खून की नदी जो वैतरणी बहती है, ऐसे वैतरणी की तरह उस विकल्प को अपने श्रद्धा में मानना। दया का पालन करो और उस विकल्प को, दया के पालन के विकल्प को, नरक में बहने वाली वैतरणी और यहां बह रही है ज्ञान की गंगा, उससे अपन ने ध्यान से पूर्व तत्व विचार में लिखा ना, ये गुरुदेव के वचन। इसलिए लोग मुझसे कहते, आज सुबह ही कह रहे थे कि थोड़ी व्यवहार की भी बात करना, इसलिए व्यवहार की कि नीचे देख करके चलो, मगर नीचे देख करके चलने के भाव को नरक की वैतरणी मानना, यह भी कहूंगा साथ में। गुरुदेव खाली इतना नहीं कहते थे कि आलू प्याज नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाने का भाव चैतन्य लोक के बाहर अलोक में है, वो भाव लोक में होता ही नहीं है। जैसे 3 लोक के बाहर अलोक है, मैं अलोक में नहीं जा सकता, लोक का द्रव्य अलोक में जाएगा कैसे? केवली भगवान अलोक में नहीं जाते, अलोक में रह करके लोक में रहने वाले केवली के ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान में जानने में आता है अलोक, मगर ज्ञान में नहीं आता है। ऐसे ही ये राग का भाव अलोक है, जो चैतन्य लोक में आता नहीं है, सिर्फ जानने में आता है। मगर करना तो चाहिए ना, ये मान्यता मिथ्यात्व है, करना चाहिए। आए बिना नहीं रहता, बस। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा व्यवहार करो करो, साधक को अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार करने का भाव आए बिना नहीं रहता, ऐसा। वो आएंगे, साथ में आएंगे, उनके साथ में उस प्रकार का। तो ये जो कि आत्मा इतना सूक्ष्म है मगर अनंत शक्तिशाली है, ये अनुभव के बिना समझ में नहीं आएगा। स्वयं की अनंत शक्ति जिसने पहचानी, क्योंकि देह दृष्टि में न रहा, अब दृष्टि में देह न रहा, अर्थात जिसने जब अनुभूति हुई, उस अनुभूति के काल में देह की लंबाई चौड़ाई कैसी है, ये अनुभव के काल में विकल्प नहीं हुआ। अनुभव के काल में ये विकल्प नहीं हुआ। एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये अनुभव में आते ही जब देह को पड़ोस में देखा, तो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखकर सभी देह को पड़ोस में देखता है। आत्मा के पड़ोस में जितने भी देह है, एक और आत्मा और उसके पड़ोस में देह। चींटी को देखा तो आत्मा इधर और चींटी का शरीर पास में पड़ोस में। मकोड़े को देखा तो आत्मा को ऐसा श्रद्धा में आया कि दोनों का स्वरूप अलग अलग है, एक दूसरे में मिला नहीं है, ये पड़ोस में दिखाई दिया। और जो अनुभव में आया वो अनंत शक्तिशाली, जिसमें देह नहीं। तो जब देह को अलग कर दो तो फिर आत्मा में भेद कैसे रहेगा? भेद तो देह से था, औदैहिक भाव से भेद था,
परम पारिणामिक भाव से भेद कैसे दिखाई देगा? तुम्हारे पास में करोड़ रुपए, तुम्हारे पास में लाख रुपए, तुम्हारे पास 1000 रुपए, मगर ये करोड़ लाख हजार सब बाहर रख दो, फिर बैठो, अब क्या भेद तुम्हारे में? चलो। तो जो भी है देह के संयोग और विकारी भाव, उन सबको बाहर रखो, तो जो अंदर रहेगा वो शुद्ध चैतन्य रहेगा। जिसका मुझे अनुभव हुआ, इस वजह से ये सब में ऐसा ही दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि ये मानते। ये बात इनकी पहले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में ये अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी एक समय की पर्याय का सामर्थ्य। एक तो एक समय इतना अल्प काल, एक समय, सम्यक दर्शन एक समय में प्रगटे हो। एक समय तो पकड़ में नहीं आता, एक समय पकड़ में नहीं आता है, तो सम्यक दर्शन कैसे पकड़ में आता हुआ? जो समय इतना सूक्ष्म है, छोटा सा काल है, काल का सबसे छोटा अंश है। एक समय पकड़ में नहीं आ सकता। खुला वायर है, जो करंट का झटका लगा, हाथ लगा, वो एक समय में लगा, एक समय में अनुभव हुआ, मगर जीवन भर याद रह जाता है। वो समय पकड़ में नहीं आता, उस समय में अनुभव हुआ वो पकड़ में आ जाता है। जीवन भर नहीं भूलता। और दूर से वायर को देखे 10 मिनट तक, थोड़ी देर में भूल जाएगा। जो दूर से देखता है वायर को, 10 मिनट क्या घंटों तक देखे, बाहर चला जाए तो भूल जाएगा क्या देखा था, मगर वो अनुभव फिर जीवन भर याद रह जाता है। अंतिम शंका। पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हम लोग इतने सालों से पर्युषण महापर्व मना रहे हैं, लेकिन आज जैसे सुबह सुना था हमने कि हमें अभी तक पूरा इसका रहस्य नहीं पता है। छोटे छोटे हमने कई बार कहीं से पूछे भी थे, जैसे अपने पेरेंट्स से, कोई महाराज साहब से, तो इसमें क्या बोलते, 4,84,00,000 जीवियों को क्षमा कामना करना और साल में एक दिन माफी मांगना, ये पर्युषण होता है। और संवत्सरी के पहले 7 दिन उसकी तैयारी होती है और लास्ट में संवत्सरी मना के खत्म कर देते हैं, प्रतिक्रमण करके। और कोई ऐसे भी बताते हैं कि जैसे जब आरा जब बदलता है, तो सावनवती एकम से जब बदलता है, तो 7-7 दिन से 49 डेज ऐसी बरसात होती है अलग अलग तरह की, तो उसके बाद में फिर ये मनाया जाता है। तो इसमें क्या हरा खाना नहीं खाना, कैसे मनाना, इसका पूरा रहस्य आप समझाइए, अच्छी तरह समझ पाए कि ये पर्युषण कैसे मनाना चाहिए और अभी तक क्या मनाया हमने। पर्युषण महापर्व कैसे मनाना चाहिए, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले मुझे ये कोई बताए, पर्युषण शब्द का अर्थ क्या है? आप सब मना रहे हैं ना अभी पर्युषण। पर्युषण माने क्या? जैसे पुद्गल माने जिसमें पूर्ण गलन स्वभावी जो है, जीव माने जिसमें ज्ञान दर्शन है, तो पर्युषण माने क्या? शर्म आनी चाहिए, एक भी नहीं, और मना रही है सारा समाज पर्युषण को।
पर्यूषण पर्यूषण पर्यूषण। किसी अफ्रीकन यूरोपियन को लेके आ जाओ, किसी क्यूबन को लेके आ जाओ और आपको यह प्रश्न पूछो, वो इधर बैठता होगा तो भी चला जाएगा, जीवन भर नहीं आएगा। जिनकी सभा में पर्यूषण 22-22 दिन के मनाए जाते हो, उसे पर्यूषण के बारे में 2 शब्द क्या, 1 शब्द का भी अर्थ पता नहीं। पर्यूषण याद रखना, अब जीवन भर मत भूलना। इसका रहस्य क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत होती है, हरी सब्जी के खाने का त्याग इसके साथ में कैसे है, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये कहां से आया। महापर्व क्यों कहते हैं, खाली पर्व क्यों नहीं कहा, पर्व क्यों कहते हैं, त्योहार कह सकते थे। पर्यूषण पर्व, पर्यूषण त्योहार कह देते। पर्व शब्द क्यों लगाया गया, और महापर्व क्यों, इसके बारे में ये सब क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूं। जैसे तुम्हें प्रतिक्रमण का अर्थ पता नहीं था। प्रतिक्रमण माने लौट आना, प्रति, सामायिक का अर्थ पता नहीं, सामायिक करते हैं। उपध्यान माने क्या, ये उपध्यान शिविर है। उपध्यान माने उपध्यान, 18 दिन एक जगह रहना, साधु जैसा जीवन जीना, इसका नाम उपध्यान। उपध्यान का अर्थ ये कहीं लिखा है उपध्यान में साधु जैसा जीवन जीना। आत्मा का जो ध्यान है, अटेंशन जो ध्यान है, वो कभी खिड़की की ओर, कभी दरवाजे की ओर, कभी गाड़ी की ओर, ये जो भटक रहा था ये ध्यान, उसे सबसे नजदीक जो है वो उप माने नजदीक, ऐसा जो ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा में ध्यान स्थिर हो जाए, इसका नाम उपध्यान है। 48 मिनट तक यदि उपध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। लोग 18 दिन का उपध्यान करते और आत्मज्ञान नहीं होता। क्रियाकांड का नाम उपध्यान नहीं है, यह शब्द तुम देखो ना, उपध्यान। आज रात्रि में जब बैठो तो हींग लेकर के आना, वरना ये लोहे के चने पचेंगे नहीं। जो मैं रात को आज कहने वाला हूं, तुम्हें लगेगा बचपन से कैसे कैसे ये 50 साल 60 साल 70 साल ऐसे बीते, एक बार भी ये विचार नहीं आया कि पर्यूषण माने क्या। अभी समय नहीं रहा, 5 बज चुके हैं। पर्यूषण में 48 मिनट से पहले सूर्यास्त के भोजन कर लेते हैं, समाप्त हो जाना चाहिए। पर्यूषण चल रहा है। इस पर्यूषण का भाव समझने के लिए थोड़ी गर्मी को सहन करना, उष्णता को सहन करना। ये उष्ण शब्द जो है, परिउष्ण, परि शब्द और उष्ण शब्द, परिउष्ण, चारों ओर से गर्म। चारों ओर से गर्म माने क्या,
खिड़की चारों ओर से बंद और गर्मी नहीं। उसका वर्णन मैं शाम को करूंगा, अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा